जनपद जालौन के वासी आज भी आसमान की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी का ड्रोन कहाँ है। एक रोड खराब, सब रोड खराब था। हम तो उधर घाट पे जाते आते रहते हमने देखा है। हाँ, ये मानते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। यहाँ कहीं ना कहीं इनका खुद का स्वार्थ जुड़ा होगा, इसलिए मोदी सरकार इन्हें अच्छी लग रही होगी। लोग फर्जी राशन पत्र दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और जो गलत करेगा उसको कानून उसको सजा दे रही है। तो चुनाव चल रहा है और मोदी सरकार को आना है दोबारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हम पहुंच गए हैं जालौन, जहां पर यहाँ के लोगों का मूड क्या है जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ देश में एक और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल रही है, एक राजनीतिक दल जो है हिंदुओं को साधने में लगा है, वहीं दूसरा राजनीतिक दल मुसलमानों को साधने में लगा है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जालौन के ये शिवपुरी जो मोहल्ला है, यहाँ पे जो मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पे मियाँ जी का मूड क्या है। तो मियाँ जी के पास यहाँ पे हम आए हैं और जानेंगे कि इनका मूड क्या है, इनके मन में क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने क्या मूड बना रखा है और किसको ये लोग वोट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और जानेंगे इनसे कि क्या है इन लोगों के मन की बात। तो देखिए, हम पहुंचे यहाँ पे, कुछ मियाँ जी जो हैं बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या है। नमस्कार। तो चाय पी जा रही है, तो की चाय चल रही है, तो चलिए कुछ बातचीत भी कर लेते हैं सुबह की चाय पर। तो हम चाय पे चर्चा करेंगे आज। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? ठीक है। तो देखिए, लोकसभा का माहौल है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या है मन में? मन में तो चुनाव चल रहा है और मोदी सरकार को आना है दोबारा। नहीं, मोदी सरकार को आना है ऐसा आपको लगता है कि आप चाहते भी हैं? नहीं, बिल्कुल मोदी जी आएंगे और देश का विकास भी होगा। देश का सब विकास अपना साथ, अपना विकास सबका हो रहा है। आपको लगता है ऐसा मोदी सरकार को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडियाई खत्म हो गई, कर्फ्यू लगना बंद हो गए, हर काम अच्छा चल रहा है इधर पे। देखिए, कुछ मुसलमान भाइयों की शिकायत रहती है कि मोदी सरकार जो है वो पक्षपात करती है, मतलब आप लोगों के साथ पक्षपात करती है। आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। चलिए थोड़ा और आप कुछ कहना चाह रहे थे? आइए, इधर आइए, बैठिए, आइए, थोड़ा इधर आ जाइए, मैं साथ में बैठ जाती हूँ। हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर अभी हम इनसे सवाल करने के ऊपर आ जाएंगे तो ये एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ बात इतनी सी है कि हाँ, कहीं ना कहीं इनका खुद का स्वार्थ जुड़ा होगा, इसलिए मोदी सरकार इन्हें अच्छी लग रही होगी। जबकि आज पूरा देश मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से त्रस्त है। ये जनपद जालौन, यही जो जालौन गरोठा लोकसभा सीट है, यहाँ की बता दें, इन्हीं के मोदी जी यही अभी 14 में जब आए थे, तब बालू खनन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बालू अगर होती है तो यहाँ होती है, बुंदेलखंड की, जनपद जालौन में। लेकिन जनपद जालौन की हालत आप देख लो तो सड़कों पे चलने की स्थिति नहीं थी। ये स्थिति अगर सही की है, बिहार में डकैती की समस्या इतनी थी कि सारा दिन गांव खाली रहते थे। जब मुलायम सिंह सरकार आई, आज कम से कम उन्होंने इस जिले को, जैसे हमीरपुर है, यहाँ आपके कानपुर देहात लगा, इधर औरैया जिला लगा, इधर इटावा लगा, इन सारे जिलों को जोड़ने का काम अगर किया था, मुलायम सिंह जी ने किया था, पुल बना। भाई जी, सरकार कहती है कि इससे पहले जो सरकार थी, मतलब जो सरकार आपकी जिसकी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत गुंडा राज था, और यहाँ पे जो अभी सरकार है वो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और गुंडा राज नहीं है, माफियाओं का, मतलब माफियाओं को भी ढेर किया है। तो कहा तो यही जाता है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस की नीति, और आप कह रहे हैं कि नहीं, गुंडा तो तब नहीं था, अब ज्यादा है। गुंडा राज की अभी हम बता देते हैं। अभी इसी महीने इसी जनपद जालौन में 3 बलात्कार हैं। हाँ, 2.5 साल की बच्ची के साथ कौन क्षेत्र में हुआ, एक यहाँ महिला के साथ हुआ। कहाँ क्या है, 2-3 साल की से लेकर के 70 साल की बूढ़ी माँ तक नहीं बच रही हैं। काहे पे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये लोग। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 1 महीना नहीं हुआ कौच के अंदर 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद इसी रोहीनगर में एक मास्टर ने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार किया। किस बात की, अरे फर्जी इनकाउंटर करके आप वाहवाही लूट रहे हैं, क्या है ये? जमीन पर आइए, जमीन पर बात करिएगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो इन्होंने बताया, जो स्कूल का बाकी बताया, उन लोगों ने सब अपने प्रार्थना पत्र वापस ले लिए और ऐसा कहीं फर्जी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। जो लोग फर्जी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और जो गलत करेगा उसको कानून उसको सजा दे रही है। ठीक है, और
और सुनिए मेरी बात, पता चला इनके मेरी बात, आकाश ये कह रही रोड खराब है, ये रोड खराब है। कदौरा वाले जितने घाट वाले रोड थे, आप देखिए आरसीसी रोड हो गए, 5 मिनट में ट्रक निकल रहा है, और ओवरलोड कोई नहीं निकल रहा। ओवर रोड नहीं निकल रहे, ओवर रोड नहीं निकल रहे, ओवर रोड नहीं निकल रहे। और आपकी सरकार ने ये रोड नहीं बनाए, जिला जालौन के सारे रोड किराया बिल्कुल खत्म कर दिया है। जिला, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जिला जालौन के जो हमारे कदौरा रोड की ये बात कर रहे हैं, एशिया का नंबर 1 रोड था जो सबसे ज्यादा खराब था। आज तक किसी सरकार ने नहीं सुना था, सिर्फ अखिलेश यादव ने उस रोड को बनवाया है, उसकी तारीफ है। डिस्कवरी पे वो चैनल आता था। आज उरई के, एक मिनट पप्पू भाई, उरई के सारे रोड जितने भी बने हैं सब अखिलेश यादव जी ने बनवाए हैं। क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, कोच रोड, राट रोड, क्या कहते, कोटरा रोड, सारे अखिलेश यादव ने पास करा। गलत नहीं बोलिए, जो आपकी सरकार ने किया है, आपने आज तक एक रोड नहीं बनवाया। सरकार ने बनवाए हुए जो घाट के अंदर जाने वाले रोड है, सरकार ने बनवाए हुए। एक रोड खराब, सब रोड खराब था। हम तो उधर घाट पे जाते रहते हमने देखा है। हाँ, ये मानते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि आपके हाथ में ईवीएम है, आपके हाथ में कानून है। नहीं, आपका ये कानून जो भी आपका है, आपके हाथ में सब कुछ है। हम ये मानते हैं कि हम लोग हारेंगे, कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी कुछ कर लें, जीतेंगे। हारेंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में इधर आइए। कोई प्रशासन नहीं है। देखिए भाई जी कह रहे हैं, सुनिए भैया कह रहे हैं ईवीएम का जो आरोप है लगातार लग रहा है, इस सरकार पर ईवीएम का जो है लगातार आरोप लग रहा है। अभी भी वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में ईवीएम है, इसलिए सरकार जीतेगी। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कानून से सब काम चल रहा है। ये लोग अपने हवाएं उड़ा रहे हैं मिनी फालतू में। अभी 2 चरण चुनाव हुआ, जिसमें 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आंकड़े वेबसाइट पे डालने होते हैं। लेकिन उन आंकड़ों को जो पहले 60% दिखाया गया, उन आंकड़ों को 11 दिन के बाद अपलोड किया गया वेबसाइट पे, जिसमें 6, 7 और 8% बढ़ाकर किया गया। तो इससे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शक के घेरे में आता हुआ है कि 6 से 7% वोट कैसे बढ़ रहा है। 2019 में भी अगर इलेक्शन हुआ था, तब भी जाकर के मतलब जो डाटा अपलोड किया गया था सीट वाइज, हर सीट का परसेंटेज और कितना वोट पड़ा है, कितना मतलब उस पे कितना वोट था, कुछ था उसमें 6% इन्होंने कहीं 6 कहीं 7% अब 12 दिन के बाद बढ़ा दिए। अब हम लोग क्या माने, किस पे भरोसा करें? ईवीएम पे भरोसा करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा करें? सब कानून अपना काम कर रही है। जो लोग गलत काम करेंगे उनको बराबर प्रशासन वो जेल भेजने का काम कर रहा है। अब गुंडियाई नहीं हो रही बिल्कुल शहर के अंदर। कोई लड़की 12 बजे, कोई माता बहनें जब रात के 12 बजे निकल रही, 2 बजे निकल रही, महसूस कर रही हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। आज हो रही में जो गुंडियाई हो रही थी सारी खत्म हो चुकी है। कोई ये जो आपने भी बात कही है कि कोई लड़की 12 बजे निकल रही है, 11 बजे, हमको तो नहीं लगता ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है। सब हमारी खुद की बेटियां 12 बजे शहर के अंदर स्कूटी से घूम रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको, और बढ़िया महसूस कर रही हम लोग। बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे क्या कहते हैं जिले के अंदर 3 रेप हो रहे। ये कह रहे 12 बजे 10 बजे निकलना बाहर मुश्किल पड़ता है। यहाँ पे शादी समारोह में तो लेडीज रात के जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि कब वारदात हो जाए कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर एक समुदाय से अलग है, ठाकुर समुदाय से है या हाई कास्ट से समुदाय से, उसकी सुनी जाती है और किसी की यहाँ पे नहीं सुनी जाती है। 14 में जब यहाँ पे इलेक्शन था, 14 में मोदी जी आए थे, इन्हीं से पूछे ले रहे हैं, हम जी बगल में बैठे हैं। तब यहाँ पर जनसभा में घोषणा की थी कि खनन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। भाइयों बहनों, अब की बार ड्रोन कैमरे से इसकी सैटेलाइट पिक्चरें लेकर के सबके साथ कार्रवाई होगी। आज देखिएगा 10 सालों में यहाँ की खनन की हालत क्या बना दी है भाजपा सरकार ने। जनपद जालौन के वासी आज भी आसमान की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी का ड्रोन कहाँ है? सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। सुनिए, झूठ के अलावा यादव अखिलेश की सरकार थी, यादव काम करेंगे, और जब ओवरलोड ट्रक ऊपर निकलेगा तो चच्चा पंचर जोड़ेंगे, उनका काम ये था। अब चच्चा ने पंचर जोड़ना काम बंद कर दिए, अब चच्चा घाट चला रहे। चलो भाई कदौरा में चलो। क्या चच्चा इस समय काजू की रोटी खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं। चच्चा तो कल भी पंचर बना रहे थे, आज भी पंचर बना रहे हैं। चच्चा के लिए आपके पास स्कीम है क्या? चच्चा के लिए आपके पास रोजगार क्या है? एक समान सबकी स्कीम, एक समान सबकी स्कीम चल रही। कोई देश में 70 सालों में जब से कांग्रेस राज रहा या अन्य क्षेत्रीय दलों का राज रहा, कभी भी मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया। जब से मोदी सरकार आई है, मुसलमानों को घुसपैठिया का लक़ब दे दिया है कि मुसलमान तो घुसपैठिया होते हैं। नहीं, हमारे आज ये कहते हैं कि कांग्रेस आ गई या सापा आ गई,
मुसलमान घुसपैठी है? नहीं है, कुछ नहीं, सब गलत बिल्कुल गलत। मेन बात ये है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो फालतू लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। आज मुसलमान की जीडीपी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? उन्होंने सबने क्राइम करना बंद कर दिए, अपने व्यापार में लग गए और काम कर रहे हैं। मैं जालौन में गया, सुनिए मेरी बात को, मैं 1157 गाँव में जा रहा हूँ, 9 ब्लॉकों में काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है, ये हाँ